हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMA सॉल्यूशंस। कल हमने शेयर कैपिटल का 5th सम किया था। आज स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। तो रीड करती हूँ मैं, क्या नया सीखते हैं आज सम नंबर 6 में। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ मेवाड़ा लिमिटेड ऑफ हिम्मतनगर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल की बात की गई है। तो ऑथोराइज कैपिटल कितना है यहाँ पे? 4 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 3 lakh इक्विटी शेयर्स। अब 4 lakh इक्विटी शेयर तो ऑथोराइज कैपिटल था। ऑथोराइज कैपिटल को अगर हम समझे तो क्या होता है, जिससे ऊपर कंपनी कभी भी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, हमेशा अपने ऑथोराइज कैपिटल के अंदर रह के उसे शेयर्स इशू करने होते हैं। तो कितने किए हैं कंपनी ने यहाँ पे? 3 lakh इक्विटी शेयर्स को इशू किया है मार्केट के अंदर। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर एज अंडर। अब कितना मंगवा रही है? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कंपनी ने मंगवाया है ₹4, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 3 एंड एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल वो मंगवा रही है ₹3। तो टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो ₹10 का एक शेयर पड़ रहा है कंपनी को। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 3,60,000 शेयर्स। अब कंपनी को एप्लीकेशंस यहाँ पे कितनी मिल रही हैं? तो आप देख सकते हो कि 3 लाख इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशंस कितनी मिली है? 3,60,000। यानी अगर हम देखने जाए तो 60,000 जो है वो एक्सेस एप्लीकेशंस मानी जाएगी। Excess applications were rejected and money paid thereon was refunded to applicants. ओके, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसे क्या करना है? रिजेक्ट करते हुए एप्लीकेंट को मनी रिफंड कर देना है। ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय आशा। अब अलॉटमेंट और फाइनल कॉल की मनी जितनी भी ड्यू हुई थी रिसीव की जा चुकी है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट आशा यानी आशा को छोड़ते हुए 2000 उसके शेयर्स हैं, और कौन सी वो नहीं पे कर रही है? कॉल। तो फाइनल कॉल को वो पे नहीं कर पा रही है। तो जो ये आशा के 2000 इक्विटी शेयर्स है एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल क्या बन जाएंगे हमारे लिए? कॉल इन एरियर्स बन जाएंगे। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन्स। क्या करना है हमें? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ऑल्सो प्रिपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट भी हम आज सीखेंगे। इससे पहले के सम में सिर्फ जनरल एंट्रीज की थी, आज जनरल एंट्रीज के साथ साथ हमें क्या करना है? यहाँ पे अकाउंट को भी प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सम। ओके, तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखा है। चलो, सम नंबर 6 में क्या है? तो एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है कंपनी को, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो है 3,60,000 शेयर्स के लिए। शेयर इशू कितने किए मार्केट के अंदर? कंपनी ने 3 लाख इशू किए। इट मीन्स यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी हो गई कंपनी के लिए? 60,000 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशंस हो गई। ये भी लिख दिया है मैंने। एप्लीकेशन के टाइम ₹4, अलॉटमेंट के टाइम ₹3 एंड फाइनल कॉल के टाइम ₹3 वो मंगवा रही है। अब यहाँ पे एक और बात लिख देते हैं, क्या था फाइनल कॉल में नया? तो फाइनल कॉल के टाइम पे आशा ने क्या किया था? 2000 शेयर्स पे अमाउंट को पे नहीं किया था, तो वो क्या हो जाएगा कंपनी के लिए? कॉल इन एरियर्स हो जाएगा। तो वो भी हम लिख देते हैं कितने शेयर्स पे? तो 2000 शेयर्स पे यहाँ पे कॉल इन एरियर्स दिखाए जाएंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेवाड़ा लिमिटेड। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले कौन सी एंट्री आती है? सबसे पहले एंट्री आती है एप्लीकेशन के टाइम की। एप्लीकेशन के टाइम क्या होता है? सबसे पहले मनी रिसीव होती है। तो हमारी एंट्री होती है यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अब कितनी अमाउंट दिखाओगे आप यहाँ पे? तो कितनी कंपनी ने एप्लीकेशन टोटल जितनी रिसीव होती है वही दिखाया जाता है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है हमें यहाँ पे? 3,60,000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3,60,000 इंटू किससे करेंगे हम यहाँ पे? तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कंपनी कितने ले रही है? 4 पर शेयर ले रही है। तो कर देते हैं हम 3,60,000 इंटू 4 करते हैं। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो वो हो जाएगा 14,40,000। तो लिख देते हैं हम 14,40,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब सेकंड एंट्री नरेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे। बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन
एप्लीकेशन। ओके, अब सेकंड एंट्री क्या होती है यहाँ पे, तो जो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया है उससे तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब कितनी अमाउंट मिली आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? 14,40,000। अब 14,40,000 तो 3,60,000 शेयर्स पे मिले, पर कंपनी ने कितने इशू किए थे? यहाँ पे 3 लाख इशू किए थे। तो क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने ट्रांसफर करेगी वो? यहाँ पे कितने शेयर्स हो जाएंगे? यहाँ पे 3 लाख शेयर्स जो उसने इशू किए मार्केट के अंदर, और उस पर कितनी मनी हो जाएगी? 4 पर शेयर। तो अगर हम 3 लाख इंटू 4 करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 लाख। ओके, अब क्या करना है? एक्सेस अमाउंट को रिफंड करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू बैंक अकाउंट। जब भी आपको मनी रिसीव होती है तो आप बैंक डेबिट करते हो। अब यहाँ पे जब आप पे करने जाओगे तो बैंक क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो कितने पे होगी वो? टू बैंक अकाउंट अगर हम देखें तो कितने शेयर्स थे? 60,000 एक्सेस थी एप्लीकेशंस, उस पर 4 रुपीज़ पे करना है यहाँ पे हमें। तो कितना हो जाएगा वो? 2,40,000। तो अगर हम डेबिट और क्रेडिट मैच करें तो 12 लाख प्लस 2,40,000 यानी 14,40,000। अब हम अपनी नरेशन लिख देते हैं यहाँ पे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन तो हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? बिंग अमाउंट रिफंडेड टू एप्लीकांट्स। यहाँ पे क्या किया है हमने? एक्सेस अमाउंट को रिफंड कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड एंट्री के अंदर। तो अब थर्ड एंट्री किसकी होगी? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में देख लेते हैं, कोई भी यहाँ पे कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो नॉर्मल एंट्री होगी अलॉटमेंट की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? कितने इशू किए हैं मार्केट के अंदर? 3 लाख शेयर्स। कितने मंगवा रही है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? 3 पर शेयर। तो कर देते हैं हम एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितनी हो जाएगी वो? तो 3 लाख शेयर्स मार्केट के अंदर इशू किए गए हैं, और कितने मंगवा रही है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? वो 3 पर शेयर मंगवा रही है। तो डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे ₹9 लाख। अब हम सेकंड एंट्री अलॉटमेंट की करें, वो किसकी होगी? पहले नरेशन लिख देते हैं यहाँ पे। अमाउंट ड्यू कितनी हुई है? 9 lakhs। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब फोर्थ में अमाउंट रिसीव की एंट्री होगी, तो रिसीव के टाइम सबसे पहले बैंक क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसकी अमाउंट मिलेगी? अलॉटमेंट की मिलेगी। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने मंगवाए? कितने थे आपने? 9 लाख। तो मिलेंगे कितने यहाँ पे? 9 लाख। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? फाइनल कॉल की तरफ। तो फाइनल कॉल पे हमें क्या देखा था हमने? तो फाइनल कॉल में बोला था कि कॉल इन एरियर्स है 2000 शेयर्स के लिए। तो जो फर्स्ट एंट्री होती है फाइनल कॉल के लिए वो तो नॉर्मल एंट्री की तरह ही होगी, जितनी ड्यू अमाउंट मंगवाएंगे हम। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे फाइनल कॉल कितने शेयर्स इशू किए हैं हमने? 3 लाख शेयर्स, और फाइनल कॉल यहाँ पे कितना है? 3 पर शेयर है वो भी। तो कितने मिलेंगे हमें यहाँ पे? 9 लाख रुपीज़। तो दिखा देते हैं हम वो भी। अब ये तो हुई ड्यू की एंट्री, लिख लेते हैं अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल।
अब जब रिसीव होगी तो एंट्री क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कॉल इन एरियर्स थे। ओके, तो यहाँ पे कॉल इन एरियर्स की हम एंट्री करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, और कॉल इन एरियर्स क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं, तो वो भी लिख देते हैं कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब सबसे पहले मैं कॉल इन एरियर्स को काउंट करूंगी, तो कितने शेयर्स पे नहीं मिल रहे हैं, 2000 शेयर्स पे। फाइनल कॉल पे मंगवा कितने ने, हम 3 पर शेयर मंगवा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो आशा कितने रुपीज़ नहीं पे करेगी, तो 2000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, यानी आशा यहाँ पे 6000 रुपीज़ को पे नहीं करेगी। तो बाकी के शेयर्स पे कितनी अमाउंट मिलेगी, तो शेयर्स कितने इशू हुए हैं मार्केट के अंदर, 3 लाख, उसमें से 2000 शेयर्स पे आशा पे नहीं कर रही है, तो बाकी के जो 2,98,000 शेयर्स है उस पर तो हमें अमाउंट मिलेगी कितनी, 3 पर शेयर, तो वो कितनी हो जाएगी, 8,94,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इतने शेयर्स पे हमें 3 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो वो हो जाएगी 8,94,000। अब टोटल कर दें हम डेबिट का, तो हो जाएंगे हमारे क्रेडिट 9 लाख। तो लिख लेते हैं हम, अब नरेशन भी लिख लेते हैं, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल आफ्टर डिडक्ट कॉल इन एरियर्स। ओके, कॉल इन एरियर्स को काटने के बाद हमें इतनी अमाउंट मिली, 8,94,000 बैंक अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पे जो नॉर्मल एंट्रीज थी अभी तक फाइनल कॉल की हमने कर दी। अब यहाँ पे सम में ऐसा बोला नहीं गया है कि पीछे से वो पे कर रही है, तो यहाँ पे आगे कॉल इन एरियर्स की जो दूसरी एंट्री होती है जिसमें हम उसे क्रेडिट करते हैं क्लोज करने के लिए, वो एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे इतनी ही एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल दिखा देते हैं दोनों कॉलम्स का। तो टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम लेज़र अकाउंट्स। तो हमें लेज़र बनाने थे, यहाँ पे कितने अकाउंट्स बनाने थे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो ये 4 हमें जो अकाउंट बनाने हैं उसके लिए हमें यहाँ पे लेज़र पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जो आपने एंट्रीज की है ना 6, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे लेज़र पोस्टिंग करोगे। तो वो कैसे करेंगे हम, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या है हमारी, तो सबसे पहले एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे बैंक का कोई अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला है, नहीं बोला है, तो इसे छोड़ देते हैं हम। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन अकाउंट में आ जाते हैं, तो एप्लीकेशन अकाउंट में क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड एप्लीकेशन अकाउंट में लिखेंगे बाय। अब एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे, पर नाम किसका आएगा, बैंक का आएगा, तो बाय बैंक अकाउंट दिखा देंगे हम 14,40,000। ओके, अब हम सेकंड एंट्री में आ जाते हैं। तो सेकंड एंट्री है हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन अकाउंट तो हमने बनाया है और कैपिटल अकाउंट भी बनाया है, तो दोनों में लेजर पोस्टिंग होगी यहाँ पे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में अगर कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड होगी। अब नाम किसका आएगा यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट है, 14,40,000। तो जितनी अमाउंट होगी वही आप लिखोगे, सिर्फ नाम किसका आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का आएगा, यानी सेम साइड रहेगी, सेम अमाउंट भी रहेगी, वर्ड कौन से रहेंगे, ओपोजिट साइड के। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ओके, अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो आ जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं हम यहाँ पे, सेकंड एंट्री थी ये हमारी, तो बाय क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड नाम किसका आएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम आएगा। ओके, तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
कितनी अमाउंट दिखाएंगे हम यहाँ पे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है आपका वो यहाँ पे 12 लाख से क्रेडिट हो रहा है, तो आप उतनी ही अमाउंट दिखाओगे, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, अमाउंट और साइड सेम ही रहेगी, ये बात आप ध्यान रखना। 12 लाख दिखा देते हैं। अब टू बैंक, तो बैंक का तो अकाउंट ही नहीं है, यानी इसे छोड़ देते हैं। अब थर्ड एंट्री में आ जाओ, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी अलॉटमेंट अकाउंट में हम जाएंगे। अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल है यहाँ पे, तो डेबिट साइड 9 लाख दिखाएंगे, लेकिन नाम किसका आएगा यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख रुपीज़, ये भी शो कर दिया हमने यहाँ पे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड दिखा देते हैं हम यहाँ पे, बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख रुपीज़। ओके, अब आगे देखते हैं हम, तो फोर्थ एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट का तो काम नहीं है यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट हमने बनाया है, तो क्रेडिट साइड 9 लाख रुपीज़ दिखाएंगे, नाम किसका आएगा वहाँ पे, बैंक अकाउंट का। तो आ जाते हैं हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, दिखा देते हैं हम यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट 9 लाख। ओके, अब आ जाते हैं हम हमारी फिफ्थ एंट्री में। तो फिफ्थ एंट्री क्या है हमारी यहाँ पे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो फाइनल कॉल में डेबिट साइड 9 लाख रुपीज़ दिखाएंगे, नाम किसका आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का। तो आ जाते हैं फाइनल कॉल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख, ये भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया गया है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय शेयर फाइनल कॉल 9 लाख रुपीज़, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ओके। तो यहाँ पे फाइनल कॉल के बाद रिसीव होने की एंट्री जो 6 नंबर की है देख लेते हैं, उसमें बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का तो यहाँ पे कोई लेजर नहीं बनाया है, तो उसे छोड़ देते हैं। कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट भी हमने यहाँ पे नहीं बनाया है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हमने बनाया है, तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में देखना आप क्रेडिट साइड में 9 लाख आपको दिखाने हैं, ओके, पर आपको यहाँ पे डेबिट साइड में 2 दे के रखे हैं, तो दोनों को आप दिखाओगे क्रेडिट साइड में फाइनल कॉल के बैंक अकाउंट एंड कॉल इन एरियर्स अकाउंट, और उतनी ही अमाउंट 894 एंड 6000। तो दिखा देते हैं हम यहाँ पे फाइनल कॉल में बाय बैंक अकाउंट 8,94,000 ये रिसीव होंगे बैंक में, एंड बाय कॉल इन एरियर्स अकाउंट 6000, ओके। तो यहाँ पे हमने अपने एंट्रीज के अकॉर्डिंग लेजर पोस्टिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं कॉलम्स का, तो टोटल करूँ अगर मैं लेज़र का, तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट साइड अगर हम देखें तो 12 लाख प्लस 9 लाख प्लस 9 लाख अगर हम करें तो वो कितने हो जाएंगे हमारे 1299, तो कितने हो जाएंगे 30 लैक्स हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 30 लैक्स। तो कैपिटल अकाउंट में कितने हो जाएंगे 30 लैक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 30 लैक्स, ये बैलेंस हम आगे लेके जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया है।
अब उसी तरह से हम अपने बाकी के 2 अकाउंट्स को भी क्लोज कर देते, 3 अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दोनों साइड पे सेम ही अमाउंट है, तो क्लोज कर दो आप उसे। जितनी ड्यू हुई थी उतनी रिसीव भी हो गई। अलॉटमेंट में भी सेम 9 लाख रुपीज़। फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में 9,08,94 प्लस 6 करोगे तो भी आएंगे आपके 9 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमने अपनी लेज़र पोस्टिंग को भी कर दिया। ओके, तो आज हमने सम में एंट्रीज के साथ लेज़र पोस्टिंग भी सीखी। तो आई होप आपको सम अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सम नंबर 7 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।